सांपला में एक एफआईआर दर्ज हुआ था 378 नंबर 18 तारीख को। तो उसमें ये हुआ था कि संजय नाम का आदमी, जिसका मनी ट्रांसफ़र, जो हमारा कंप्लेनेंट है, विक्टिम है, वो उसका मनी ट्रांसफ़र का दुकान है हसनगढ़ में सांपला में। तो वो बाइक से घर की तरफ जा रहा था, तो उसके साथ कुछ लड़कों ने छीना झपटी की और उससे स्नैचिंग कर ली और हवाई फायरिंग भी हुई थी उस दिन। तो उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सांपला थाना पुलिस और तीनों सीआईए हमारी, स्पेशली सीआईए 2 और साइबर सेल, उसी समय जुट गई और अभी हमने सक्सेसफुली 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया है इसमें, जिसके डिटेल्स हम आपको बताते हैं सबसे। और इन पांचों पे पहले भी मुकदमे हैं, 307 IPC 307 के मुकदमे हैं सदर सोनीपत थाने में। तो ये पहले से भी फरार है उस मुकदमे में भी। पहले बंदे का नाम है अंकुश, जो कि बरोड़ा का है। दूसरा का नाम है प्रवीण, जो हसनगढ़ का है। तीसरा अंश, वो भी बरोड़ा का है। ऋतिक हसनगढ़ का और अमन लाडोट का। इससे इन लोगों से हम लोगों ने 5 दिन के रिमांड के लिए अभी इनको कोर्ट में पेश करेंगे। रिमांड के बाद इनसे काफ़ी रिकवरी भी करनी है, पैसे की भी, आर्म्स की भी, बाइक की भी। अभी हमारे पास एक बाइक रिकवर हुई है, बाकी सारा चीज़ रिमांड के बाद आपको डिटेल्स मिलेंगे। आप लोगों को कुछ किसी गैंग से जुड़े हुए हैं? नहीं, ये किसी गैंग से नहीं जुड़े हुए। ये वैसे जो गांव में जो लड़के हैं नशे के आदी होते हैं, तो वो नशे के लिए जो क्राइम में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उस टाइप के लड़के हैं। ऐसा कुछ अभी तक हमारे इन्वेस्टिगेशन में गैंग्स का नाम नहीं आया। हो सकता है रिमांड पीरियड के बाद कुछ हमें पता चले। मैडम, कुछ प्राइमा फेसी ये लगा है कि और भी किसी इस तरह की घटना को अंजाम दिया हो इन लोगों ने? अभी तो मैंने बताया सदर सोनीपत में एक मुकदमा ऑलरेडी दर्ज है और एक जो मोटरसाइकिल, इन्होंने 2 मोटरसाइकिल वारदात में है। एक तो हमने रिकवर कर लिया है एक मुलजिम से, एक और मोटरसाइकिल जो इन्होंने चोरी की थी हसनगढ़ से कुछ दिन पहले, तो वो मुकदमा भी एक खुल रहा है इससे। तो जो ये लूट की थी, क्या वेपन्स के जी पॉइंट पे या इस तरीके से? जी, वेपन पॉइंट, वेपन बरामद हुआ? वेपन बरामद करना है, रिमांड पीरियड में करेंगे। अच्छा, कहाँ से बरामद किया है? कहाँ से? अच्छा, अंकुश, प्रवीण और अंश को हमने बहादुरगढ़ बाईपास से अरेस्ट किया है और ऋतिक और अमन को समचाना रोड हसनगढ़ से। क्या एक्टिविटी? ये दोनों एक्चुअली, इस केस में क्या था कि ऋतिक और अमन जो है वो रेकी कर रहे थे। वो बता रहे थे जब ये दुकान से निकल के बाहर आया अपने मनी ट्रांसफ़र के दुकान से, तो कोई रेकी भी तो करना चाहिए। तो ये रेकी ये दोनों कर रहे थे और ये इन लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे थे कि अब इसकी लोकेशन यहाँ, अब इसकी लोकेशन यहाँ। और बाकी जो 3 लड़के हमारे, वो दूसरे मोटरसाइकिल पे इनके पीछे लगे हुए थे और फिर जहाँ पे इनको मौका मिला वहाँ पे इन्होंने फिर इनको कट करके और फिर ये वारदात की। किस तरह से लूट की घटना को अंजाम दिया था इन्होंने उस समय? जी, किस तरह से अंजाम दिया? जैसे मैंने अभी बताया कि अमन और ऋतिक रेकी कर रहे थे, दुकान से ही लगे हुए थे। वो जहाँ पे उनकी दुकान है हसनगढ़ में मनी ट्रांसफ़र की, वहाँ से ही रेकी शुरू कर दी थी इन्होंने। उसके बाद फिर ये उनके साथ डायरेक्ट टच में थे। जो बाकी 3 लड़के हैं हमारे, अंकुश, प्रवीण और अंश, इनके साथ टच में थे और ये उनके पीछे पीछे लगे हुए थे। और फिर जहाँ पे इनको मौका मिला, जहाँ पे खाली रोड था, ये अपना सांपला और खरखोदा के बॉर्डर पे पड़ता है, उस एरिया पे इनको रोकने का मौका मिला। वहाँ पे क्लियर एरिया है, वहाँ पे रोक के फिर इन्होंने वारदात को अंजाम दिया। हथियार इस्तेमाल किए गए वारदात? अभी तक इन्होंने एक का ही बताया है, तो अभी तक ऑन पेपर हमारे पास एक ही हथियार का इन्फॉर्मेशन। क्या उम्र है इन लड़कों की? इन लड़कों की उम्र 18 से 25 साल के बीच में रेंज कर रही क्या है। सिर्फ नशा है जिस कारण इन्होंने ये घटना को अंजाम दिया? नशे के कारण? बहुत सारे इसके रीजंस हो सकते हैं, बट हमें प्राइमरीली लग रहा है नशा है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है इनके पास। तो नशा और एम्प्लॉयमेंट दोनों कारण हो सकते हैं। परिवार इनके क्या करते हैं? परिवार गाँव में खेती बाड़ी करते हैं।